हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अभी सभी सेटल हो गए अपने अपने स्थान पे। अभी हमारे कितने अवतार और शेष हैं? 3 और हैं। सब जागे हुए हैं, मुझे पता है। कोई भी नहीं सोया? ठीक है, अभी हम बाकी के 3 अवतारों का श्रवण करेंगे। उसके बाद गोवर्धन जी की लीला होगी, सुंदर नाच गान होगा। आज प्रसाद थोड़ी देरी से मिलेगा, प्रसाद मिल रहा है। अच्छा होगा। प्रसाद मिल तो रहा है, हरि नाम का प्रसाद मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 6 दिन से श्रवण करते आ रहे हैं कि भगवान के नाम में सुख है और ये जीव इस संसार में दुखी है। अब क्या आप समझ सकते हो कि किस दुख और किस सुख की बात कर रहे हैं? यहाँ से बाहर निकलो, पता चल जाएगा अपने आप कितने दुख हैं। कितने दुख हैं अपने आप ही पता चल जाएगा। और जितनी देर इस भगवान के कीर्तन में रहोगे तो ये सुख की प्राप्ति होगी। बताओ तो कितनों को सुख नहीं आया? ये माता को सुख नहीं आया, ओके। ये है भगवान के नाम, उनकी शक्ति कैसे सुख प्रदान करती हैं। और ऐसी ही भगवान की कथाएं जो सुख प्रदान करती हैं, जो अमृत के समान है। आइए भगवान का एक और अवतार, श्री हंस अवतार। बोलो हंस अवतार की जय। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हुए जो कि संकादिक थे। सनक, सनंदन, सनत कुमार, चतुष कुमार हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि ये हमारा चित्त इतना विषयों में क्यों रहता है? सरल भाषा में कि हमारा मन इस संसार में क्यों लगा रहता है, या फिर कि ये संसार हमारे मन में आकर के क्यों बैठ जाता है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, बेचारे ब्रह्मा जी चतुष्मुख वाले लेकिन कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या उत्तर दूं, क्या सही उत्तर है इसका, क्या क्यों रहते हैं ये विषय इस चित्त में, इस मन में, या क्यों हमारा ये चित्त हमेशा विषयों में ही लगता है, क्यों? इसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया। और जब भगवान का स्मरण किया तो ये उत्तर देने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। बोलो हंस अवतार की जय। जब वे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने भी और चतुष्कुमारों ने भी और कई प्रश्न पूछे और इस अवतार में आकर के भगवान ने सभी के उत्तर दिए। कुल मिलाकर के जो सार है, जो उन्होंने उपदेश दिए, वो सार ये है कि जब तक ये मन, ये चित्त इस संसार में रहेगा तब तक जीव दुखी रहेगा। और यदि अगर सुख की प्राप्ति करनी हो,
यदि सुख की प्राप्ति करनी हो तो इस मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। जब भगवान में लगाएगा तो सुख की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। और उसका ट्रेलर आप देख चुके हो, ये बहुत छोटा सा ट्रेलर था। हाँ, जब मन भगवान में लगता है तो ये ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरली होता है कि ये जो मन है बाकी बाहर की सारी चिंताओं को भूल जाता है कि क्या मेरे दुकान में क्या चल रहा है, मेरी जॉब में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे शरीर में क्या चल रहा है। बेचारे प्रभु जी को चोट लगी आज सुबह, कितना नृत्य किया इन्होंने, याद रहा आपको कि आपको दर्द हो रहा है? कहाँ गए? पीछे चले गए। अभी आएंगे तो पूछेंगे उनसे। हाँ, इतना नृत्य किया, यही तो कहते हैं किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख। अपने तन के दुख भूल जाते हैं, अपने मन के दुख भूल जाते हैं जब भगवान में इस मन को लगा देते हैं। वो भगवान के नामों में जब ये मन लग जाता है तब ये ऑटोमेटिकली होता है, ये नेचुरली होता है कि सारे के सारे दुख से निवृत्त हो जाते हैं। ये शिक्षा दी इन हंस अवतार ने। फिर अगले अवतार हुए बुद्ध अवतार। बोलो बुद्ध भगवान की जय। ये जो अवतार हुए ये एक विशेष सिचुएशन के लिए हुए थे। जो बुद्ध के अवतार हुए ये बहुत ही एक विशेष, एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो गया था, उसके लिए हुए थे। कलयुग में जितने जीव हैं प्रायः उसमें से कुछ जीव शास्त्रों के आधार के ऊपर जीव हिंसा कर रहे थे। जैसे बलि देना, नर बलि देना या पशु बलि देना, ये सब चल रहा था और ये शास्त्रों के आधार पे होकर के चल रहा था। श्री भगवान इसको रोकने के लिए स्वयं बुद्ध रूप में प्रकट हुए। बोलो बुद्ध अवतार की जय। जब वे लोगों के निकट गए कि ये क्यों करते हो, ये मत करो, ये हिंसा करना ये बहुत बड़ा पाप है। और कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं। उनमें से एक ये है बलि देना, नर बलि या पशु बलि ये देना, ये वर्जित है कलयुग में। तब इन्होंने कहा ये लिखे शास्त्र में लिखा ही दे सकते हैं। अरे शास्त्र में काल के लिए लिखा था, कलयुग से पहले के लिए लिखा था, अभी के लिए नहीं लिखा था। उस बात को नहीं समझ रहे, केवल एक पॉइंट पकड़ लिया कि यहाँ लिखा है दे सकते हैं। अरे उसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी है वो नहीं समझ रहे। तब बुद्ध ने कहा कि ये सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। तब भगवान ने स्वयं बुद्ध रूप में आकर के कहा ये सब शास्त्र छोड़ो ये शास्त्र, मेरी बात मानो, हिंसा मत करो, हिंसा बिल्कुल भी मत करो, केवल अहिंसा के मार्ग पर चलो। ऐसे करने से वो सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल आ गई थी, परंतु एक उसमें छोटा सा लॉस हो गया। लॉस ये हुआ कि अब ये जो जीव थे ये शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे थे, ये शास्त्र छोड़ करके केवल बुद्ध की बात मान रहे थे, जिससे कि एक नया धर्म बना बुद्धिज्म। तब ये बना काल के रहते और ये लोग अहिंसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, परंतु कमी ये रह गई कि ये शास्त्र की बात नहीं मानते, शास्त्र की बात नहीं मानते। अब ऐसा सोचें कि जब ऐसा होना था तो फिर भगवान ने ये किया ही क्यों? हाँ, ये किया ही क्यों? तो देखो एक उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति था बड़ा ही बीमार, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या दिक्कत है? कहता है बहुत दिक्कत है, यहाँ फेफड़ों में बहुत दिक्कत है। अच्छा, कितनी सिगरेट पीते हो?
50 सिगरेट पीता हूँ हर रोज की डॉक्टर, बिल्कुल ईमानदारी से, ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरी 50। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो दवाई और अब ना 40 सिगरेट कर दो, 10 कम कर दो, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। अब उसने 50 की जगह 40 कर दी। 3 महीने बाद फिर से गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, अब ये 40 की जगह इसको 30 कर दो, ये सिगरेट, दवाई वही लेते रहो, ये सिगरेट जो है 40 की जगह 30 कर दो। कहते ठीक है डॉक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया, कर दी उसने। 50 से अब वो 30 पर आ गया। 3 महीने बाद फिर गया, तब डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, एकदम प्रोग्रेस कर रहे हो, अब 20 कर दो। ये फिर गया, अब इसने 20 कर दिए, 50 से 20 पर आ गया है। 3 महीने बाद फिर से गया है डॉक्टर के। अब जबकि डॉक्टर के गया, डॉक्टर था ही नहीं वहां, डॉक्टर सिधार गए स्वर्ग। अब ये कहे कि अब तो हम आ गए, ये दवाई लेनी है। लास्ट डॉक्टर ने कहा था कि 20 सिगरेट पीनी है। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो जाए 20 सिगरेट पीनी है, 20 सिगरेट पीनी है। वो ये नहीं समझ रहा कि डॉक्टर ने क्यों कहा था। वो तेरी 50 से 40, 30, 20, 10 जीरो कराते बेचारे पहले ही निकल गए, और तू उसको समझ रहा है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेरे को 20 सिगरेट प्रिस्क्राइब की है। ये इसके समझने में गलती। अरे वो शून्य कराना चाहते हैं, ये समझ रहा है कि मुझे बताई इतनी है। ऐसे ही जब देखा कि अरे बलि चढ़ रही है, तब बुद्ध ने कहा था अभी तुम ये छोड़ो, कम से कम ये तो अहिंसा तक तो पहुंचो, अहिंसा तक तो पहुंचो। बस उसके चक्कर में क्या हुआ कि अहिंसा तक तो पहुंच गए थे, पर बाकी जो शास्त्र थे वो छोड़ दिए। वो धीरे धीरे प्रकटित करते शास्त्र, धीरे धीरे करते, पर उससे पहले ही अपनी क्रियाएं करके चले गए। ऐसे ही देखो जीसस का भी उदाहरण आता है, हाँ, कि उन्होंने भी जब जिस जगह पे आए थे, तब उन्होंने देखा था कि कितना ज्यादा यहाँ पे मार काट चल रही है, इंसान भी खा जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम अच्छा ठीक है, जो करते हो वो करो, जो करते हो करो, पर संडे टू संडे आकर के मुझसे कन्फेस करो। इतनी बड़ी बीमारी एकदम तो जीरो पे नहीं ला सकते ना, एकदम तो नहीं ला सकते। किसी को रोग हो जाए तो क्या एकदम ही खत्म कर देंगे? नहीं, धीरे धीरे ही तो होगा, धीरे धीरे होगा। एक स्टेप बताया था कि कोई बात नहीं, संडे टू संडे आकर के कन्फेस करो, कन्फेस करो। अब इससे पहले कि वो बेचारे और आगे कुछ बताते, उनकी भी क्रिया पूरी हो गई, वो भी चले गए, और ये सोचते हैं कि हम जो कुछ खाना पी रहे हैं हम मजे से खा पी सकते हैं, बस क्या करना है, संडे टू संडे कन्फेस करना है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में भी हुआ, उसमें भी ये हुआ। उसमें भी जब क्या कहते हैं इनको, पैगंबर, हाँ मोहम्मद पैगंबर, जब वे आए, उन्होंने देखा स्थिति कितनी खराब है। अरे ये अपनी माता समान स्त्री को भी नहीं छोड़ रहे, स्थिति कितनी खराब है। तब भी उन्होंने ऐसे ही किया, तब भी यही कि तुम ये कुरान पढ़ो, ये गलत हरकत मत करो, और कुरान पढ़ो। वो बेचारे बताते कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बताते, पर इससे पहले ही उनकी क्रिया समाप्त हो गई, और इनको लगा कि भाई जो करना है वो करो, बस हम कुरान सुन लेंगे, वो पढ़ लेंगे। वो बेचारे, ये जो डॉक्टर्स आए, वो अपना पूरा प्रोसीजर खत्म करते, इससे पहले ही वे चले गए और बीच में रह गया। इसलिए ये जितने बाकी धर्म हैं, किसी को कुछ गलत नहीं कहने का भाव नहीं है, केवल एक सत्य बात है कि जो ये बाकी हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट केवल हमारा सनातन धर्म है।
सनातन धर्म कंप्लीट है, उसमें सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान। हम 6 दिवस से श्रवण भी करते आए हैं कि क्या लीनिएज चली आ रही है, कैसे विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा के कितने पुत्र, राम जी किस में आए, कृष्ण किस में आए, जितने अवतार हुए, क्या उनकी परंपरा क्या है, लीनिएज क्या है, पूरा श्रवण करते आए हैं। क्या शास्त्रों में लिखा है, पूरा श्रवण किया। ये जो हमारा सनातन धर्म है ये कंप्लीट है, कंप्लीट है। और देखो बाइबल में, हाँ, सभी धर्मों का मेन एक ग्रंथ होता है, क्रिश्चियनिटी का बाइबल, उसमें जीसस ने लिखा है कि आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। हाँ जी, क्या आई एम सन ऑफ गॉड। ऐसे ही इसमें कुरान में भी लिखा है कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं उनका एक मैसेज लेकर के आया हूं, पैगाम लेकर के आया हूं। परंतु जो हमारा सनातन धर्म का ग्रंथ है, कौन सा? गीता। उसमें जिसने बोली, जिसने ये कही, वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। वो साक्षात भगवान ने बोली, साक्षात भगवान ने। एक बार को पुत्र गलती कर सकता है, एक बार को मैसेंजर गड़बड़ कर सकता है, 19-20 का फर्क आ सकता है, पर स्वयं भगवान ने ये बोली, स्वयं भगवान ने। ये हमारा धर्म है, ये हमारे ग्रंथ हैं, ये सुंदरता है। ऐसे बुद्ध का अवतार हुआ एक स्पेशल सिचुएशन के लिए। बोलो श्री बुद्ध अवतार की जय। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से निकलती है ना, परंतु यदि उसमें स्नान करते हैं तो कितना पवित्र कर देती है नहीं है? कितनी शक्ति है उसमें। और वही अगर ये भागवत, ये गीता रूपी गंगा जो भगवान के मुख से निकली है, बताओ उसमें कितनी शक्ति नहीं होगी, उसमें कितनी शक्ति नहीं होगी कि हमको पवित्र कर दे। बिल्कुल है, बिल्कुल। इसलिए हमें कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इनका पाठ करें, गीता का, भागवत का पाठ करें, ये होना चाहिए। भगवान के 24वें अवतार कल्कि जो अभी हुए नहीं हैं, होंगे, उनके बारे में बताया है कि वह शांबल नामक ग्राम में आएंगे और विष्णु यश्य नामक एक ब्राह्मण के घर में उनके पुत्र बनके प्रकट होंगे। बोलो श्री कल्कि अवतार की जय। जब वे आएंगे इस युग पे, इस धरती पर जब आएंगे तो वापस से धर्म की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार हमारा ये जो संकल्प था 24 अवतारों का, ये पूरा हुआ, पूरा हुआ। बोलो भगवान के 24 अवतार की। जिस प्रकार 24 अवतार यहाँ हमने प्रकट किए हैं, यही बस एक भगवान के चरणों में विनती है कि उसमें से अगर हमें छीटा फूटा भी कुछ समझ आ गया ना, तो वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो बस सब कुछ फिर मंगल ही मंगल, सब मंगल ही मंगल। अब जैसा वादा किया है कि गिरिराज जी की लीला करनी है, सभी लोग कितना कुछ यहाँ पे उपहार लेकर के आए हैं, आगे ले आना और सबको मिक्स कर देना, जितने भी हैं सबको। आइए श्री गिरिराज धरण लीला का श्रवण करें। ब्रज में चलते हैं। ब्रज में बड़ा ही सुंदर ब्रज है हमारा, ब्रज वृंदावन, बड़ा ही सुंदर। गैया इतनी सारी, मोर इतने, क्या सुगंधी हवा है। सरोवर में कमल खिले रहते हैं, और सिर्फ एक ही पिंक कलर का नहीं होता, अलग अलग नीले रंग के, पर्पल, येलो, अलग अलग प्रकार के कमल खिलते हैं। और उनकी जब पवन चलती है मीठी मीठी, तो वो
सारी सुगंधियों को, वो कमल की सुगंधी लेकर के चलती है। भंवरे गुंजार करते हैं, पक्षी बोलते हैं, पशु नृत्य करते हैं। ऐसा है वृंदावन, जहां यमुना कल कल करके बहती है, जहां सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ और नहीं है। परम पवित्र स्थान वृंदावन। वृंदावन में एक दिन श्री कृष्ण सुबह सो करके उठे, आंखें मलते मलते बाहर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आज मैं उठाऊं, मेरे पास कोई नहीं आया पूछने के लिए। नहीं तो हर रोज क्या होता है, 100 दासियां चिपट जाती हैं। अरे लाला उठ गो लाला, अच्छे से सोयो। हाँ, ऐसे करके बिल्कुल आ जाती हैं। यशोदा मैया आ जाती है कि अरे मेरा लाला उठ गया, ये ले माखन। हाँ, अभी तो आंख नहीं खोली होती कन्हैया ने कि मैया क्या करती है, मेरा लाला बड़ी मेहनत करता है बेचारा, क्या गैया चराने जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सखा, मैंने सुना है सखा इसको कुश्ती में हरा देते हैं, इसको बल की आवश्यकता है। कृष्ण आंख खोलते नहीं है कि यशोदा मैया माखन लेकर के सीधा कृष्ण के मुंह पे चिपका देती है, एकदम चटा देती है। आज कृष्ण जब उठे सुबह तो देख रहे हैं मेरे आसपास कोई भी नहीं है। हाँ, लोनली फील कर रहे हैं। आज हर रोज तो भाई इतना अटेंशन मिलता है, आज वो अटेंशन कहाँ गया। जब आजू बाजू देखा तो सब के सब व्यस्त हैं अपने अपने कार्यों में। मैया वहां व्यस्त है, उनकी सारी दासियां व्यस्त हैं, नंद बाबा व्यस्त हैं, सारे गोपगण व्यस्त हैं, सभी व्यस्त हैं। अब ये कृष्णा आए मैया के पास और हाथ पकड़ के कहते हैं, मैया क्या कर रही हो। मैया कहते हैं, अरे पीछे हट तू, अभी जा, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तू बाबा के पास जा। कन्हैया चलो ठीक है। गए कन्हैया बाबा के पास। बाबा ऐसे कुर्ते से पकड़ के खींच रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हो। अरे लाला तुम वो भी परेशान ना करे, माँ जा मैया के पास जाए। हाँ, फिर मैया के पास चले गए। फिर मैया, बाबा ने मुझे भेज दिया, क्या कर रही हो, हाथ पकड़ के क्या कर रही हो। अरे तू पीछे हटना, तू मुझे परेशान मत, जा बाबा पास जा। बेचारे करने का गेंद बना दिया, कभी बाबा कभी मैया कभी बाबा। इस बार कृष्ण जब बाबा के पास आए तो कहते कि बाबा देखो मुझे लौटा मत देना, मैं 2 बार चक्कर लगा चुका हूँ, मैया मुझे बार भेज देती है, मैं आपके गया तो मेरे को मार देगी। बाबा आप ही मुझे बताओ क्या कर रहे हो। फिर बाबा आए, कृष्ण को उठाए और बोले, कृष्ण हम यहाँ इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र की पूजा, देखो हम गोप हैं, हमारे लिए जो दूध दही माखन है ये धन है, हमारा धन है ये। और ये देता कौन है, गैया कैसे दे पाएगी दूध, जब वो घास खाएगी। घास कब उगेगी, जब इंद्र वर्षा करेगा। तो इसलिए हम उस इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि वो वर्षा करे, वर्षा करेगा तो अच्छी अच्छी घास उगेगी, घास उगेगी तो गैया घास खाएगी, गैया घास खाएगी तो हमें दूध मिलेगा, और ये दूध दही माखन ये हमारा धन है। बाबा इतनी लंबी आपने मुझे कथा सुना दी। हाँ, एक बात ये बताओ कि इंद्र के वर्षा करने में तुम्हारा क्या हाथ है। बाबा कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, अरे बाबा ये जो देवता है, ये कृष्ण जो वो इंद्र जो है ये तो बाध्य है, वर्षा करना ना करना ये उसके हाथ में थोड़े ना है, ये तो आपके कर्म पे डिपेंड करता है। अरे देवता हमको जो कुछ भी देते हैं वो कोई अपनी जेब से निकाल के थोड़े देते हैं, वो हमारे कर्मों का ही हमको देते हैं। उदाहरण, आपका बैंक में अकाउंट है, अब आपको कुछ विड्रॉ करने हैं पैसे, आप गए बैंक में, कैशियर को बोला भाई मेरे को जरा देना 10,000 रुपए, तो क्या कैशियर अपनी जेब से निकाल के देगा? नहीं, यदि आपके अकाउंट में होंगे तो दे देगा, पूछेगा भी नहीं कि क्यों चाहिए, रीजन भी नहीं मांगेगा। अगर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया कि 10,000 हैं
तो भाई उसने अपना टाइप किया कि इनको 10,000 का विड्रॉल चाहिए, गिने नोट और दे दिया। और यदि अकाउंट में नहीं है, केवल तभी वो आपको मना कर सकता है, नहीं तो किसी भी कारण आपको मना नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये जो देवता आपको कुछ देते हैं तो ये केवल और केवल आपके कर्म के बेसिस पे देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे कर्म डिपॉजिट हैं तो वो दे देंगे, नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। इसमें देवताओं का अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो पिताजी, आप ये देवता की पूजा क्यों करते हो? क्यों करो? अरे लाला, अब बता तू, इनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या किसकी करेंगे? तेरी। कृष्ण के मन में आ तो रहे कि हाँ करो तो मेरी, वैसे लेकिन ना नहीं, चलो छोड़ो, अगर ये मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो मैया मेरे पीछे पड़ जाएगी, यूं कान मरोड़ देगी। कृष्ण कह रहे हैं बाबा देखो, अगर आपको यदि किसी की पूजा करनी ही है तो गिरिराज की करो। गिरिराज की क्यों? देखो बाबा, ये गिरिराज जो है कितनी सुंदर सुंदर घास देते हैं, कितनी सुंदर घास देते हैं जिससे हमारी गैया, उनका पालन होता है। ये हमको कितने फल देते हैं, अन्न देते हैं और बदले में कुछ मांगते भी नहीं। अरे पूजा करनी है तो इन गिरिराज की करो। और कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम यहाँ से थोड़ी डिस्टर्बेंस ही हो रही है। कुछ लोग ऐसे लग रहा है परेशान हैं और बाकियों को भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को कोई असुविधा है तो इधर उधर हो जाए। जिनका ध्यान कथा में लगा हुआ है उनका डिस्ट्रैक्ट ना करें बिल्कुल भी, और शांति बनाए रखें। इतनी सुंदर कथा है, अगर जरा सा भी इधर उधर चूक गया तो नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या बता रहे हैं कृष्ण। और कोई अगर छोटा बच्चा है तो थोड़ा दाहिने ले जाओ जिससे सुविधा ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कहते हैं बाबा पूजा करनी है तो गिरिराज की करो। और देखो सुंदर बात क्या है कि कृष्ण के कहने पे बाबा समस्त ब्रजवासी मान भी गए। अरे उनके तो प्राण हैं, कृष्ण प्राण हैं। कृष्ण जो कह दे ये वो करें। 3-4 लोग बैठते हैं ना तो अलग मत चलते हैं, लेकिन सभी ब्रजवासियों ने मिल करके एक मत में होकर के कहा जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता है हम वो करेंगे, जिसमें कृष्ण सुखी वो उसमें हम सुखी। ये भक्त हैं। भक्त ऐसे होते हैं जिसमें भगवान सुखी वो कार्य करते हैं। सभी ब्रजवासियों ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम गिरिराज की पूजा करते हैं। कृष्ण आज गिरिराज की पूजा कराना चाहते हैं। वो गिरिराज जो कृष्ण के हृदय के टुकड़े हैं, जो एक रूप में भगवान है और एक रूप में भगवान के दास हैं। वो गिरिराज जिनको कहा गया हरिदास वर्य। हरिदास वर्य भगवान के जितने दास हैं, जितने भक्त हैं, उनमें से टॉप मोस्ट है गिरिराज जी। गिरिराज जी राधा और कृष्ण की सारी लीलाओं के साक्षी हैं और साथ ही साथ वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। जो लीलाएं किसी को ना पता हो, किसी को देखने को ना पता चले, वो लीलाएं ये गिरिराज को पता है। वो रहस्य ये गिरिराज को पता है। ये गिरिराज आज कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे गिरिराज की पूजा करानी है, गिरिराज की पूजा करानी है। सारे ब्रजवासी कहते हैं कि कैसे करें गिरिराज की पूजा, कभी की ही नहीं आपसे पहले, कभी नहीं की। तो फिर बाबा ने कहा अरे जिसने बताया वही बताएगा। फिर जिसने कहा कि ये गिरिराज की पूजा करो वही बताएगा कैसे करनी है। कृष्ण ने कहा जितने पकवान हैं सब बना लाओ, सब बना लाओ।
हाँ, आज गिरिराज को हम भोग निवेदित करेंगे। सब ले आओ, सब ले आओ। सारे ब्रजवासी, समस्त ब्रजवासी आ गए। अपने साथ कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। भर भर के अन्न सामग्री आ रही है और सभी कुछ गिरिराज जी के आगे पधरा दिया। अब जब दिया तो कहा कि अब क्या करना है। तब कहा कि ये कृष्ण ही बताएगा क्या करना है। कृष्ण आगे आए। कृष्ण ने हाथ में घंटी ली, हाथ में घंटी ली कृष्ण ने और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और कह रहे हैं गिरिराज को कि गिरिराज ये भोग स्वीकार करो। और जो तो गिरिराज ने, कृष्ण ने ऐसे कहा, गिरिराज ने सुना, गिरिराज वहां मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए और अपने दोनों हाथ बाहर निकाल लिए और एक एक करके सामग्री खाने लगे। कह रहे हैं ये पूरी बड़ी अच्छी बनाई है। कौन लेकर के आया है? कौन लेकर के आया है? अरे कौन लेके आया? पूरी हाथ खड़े करो। कोई लाया पूरी? लाया पूरी। तुम्हारी क्या इच्छा है? बताओ क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? कचौड़ी खानी है? जाओ पूरी की। फिर गिरिराज जी ने ऐसे मालपुआ पकड़ा और क्या जबरदस्त मालपुआ बनाए। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जी पकौड़े, पकौड़े खाने। तो ये इच्छा पूरी, ये इच्छा पूरी। गिरिराज जी फिर हाथ आगे बढ़ाए और क्या है हमारे पास? चिप्स और लड्डू चिप्स है। लड्डू चिप्स, एक हाथ में लड्डू पकड़ लिए, एक हाथ में चिप्स पकड़ लिए और गिरिराज जी उसको पार क्यों हो, आज सब नया टेस्ट आ रहा है। एक बार मीठा, एक बार नमकीन, खट्टी मीठी वो नमकीन बन गई है। ओहो, कौन लाया ये? कौन लाया है? जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा वो पूरी हो, जो इच्छा वो पूरी हो। ऐसे गिरिराज जी एक एक करके भोग लिए जाएं और जिसके हृदय में जो इच्छा हो उसको पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। अब ये गिरिराज खाते 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 सब खा गए, सब खा गए और फिर कहते हैं आनो रे, आनो रे, अरे और लेकर आओ, अरे और लेकर के आओ। सब कृष्ण मुंह ऐसे देख रहे हैं। अरे कृष्ण जो बनाया था सब तो ले आए, और कहां से लेकर के आए? कृष्ण कहते हैं अरे जल्दी जाओ, जो भी तुम्हारे घर में है फटाफट से बना करके लेकर आओ। देख रही हो देवता भूखा है, हाँ जल्दी लेकर के आओ। सभी गए, फिर से गए और बना करके लेकर आए। फिर गिरिराज जी उसको भी पाया और आशीर्वाद दिया। फिर कहा आनो रे, आनो रे। अब ब्रजवासी कृष्ण को देख के कहते हैं अरे कृष्ण और कहां से आनो रे? अरे सब खा गया, ये कैसा देवता है तेरा, सब खा गया और नहीं है हमारे पास। कृष्ण कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। कृष्ण ने एक तुलसी का दल लिया, वो गिरिराज जी को अर्पित किया और कहा हे गिरिराज जी आप तृप्त हो जाइए। तब गिरिराज जी ने कहा तृप्तो अस्मि, तृप्तो अस्मि, तृप्तो अस्मि। गिरिराज जी को तृप्त किया। अब ये सारे सखा कृष्ण को कोनी मार रहे, कह रहे तेरी वजह से मेरी पूड़ियां चली गई है, कब से भूख लग रही थी, चूहे कूद रहे हैं, ना मेरी कचौड़ी रही, ना लड्डू, ना चिप्स, सब चले गए, क्या करें? खीर भी है, खीर, अरे खीर भी थी, खीर भी खत्म हो गई। तब कृष्ण कहते हैं कि देखो सखाओ ये ना साधारण देवता नहीं है, तुम अपनी आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो, ये वापस भी देता है। सारे सखाओं ने अपनी आंखें बंद कर ली, हाँ सभी ने आंखें बंद कर ली। अब कुछ एक थे सखा वो यूं यूं करके देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं देखो जब तक चीटिंग करोगे ना तब तक ये नहीं देंगे। सभी ने अपनी आंखें बंद की और वहां पे गिरिराज ने जितना जितना प्रसाद, जितना भोग लिया था उसका तिगुना वहां प्रकट कर दिया और वो अन्न का कूट बन गया। बोलो वो अन्न का कूट बन गया वहां पर। जितना भगवान ने भोग ग्रहण किया था उससे तिगुना वापस किया, तिगुना। कृष्ण कहते कि देखा ये है भगवान, ये है देवता, है नहीं स्पेशल देवता।
अब वो जो ब्रज की बड़ी माताएं हैं, ग्वालन हैं, वो कहती है कृष्ण तुमने पहले ना बताई, अभी मैंने ना 1 किलो दूध की खीर बनाई थी, मुझे पता होता है तिगुनी करके वापस देता, मैं 10 किलो दूध की बनाती। इस प्रकार गिरिराज को भोग निवेदित किया। फिर कृष्ण ने कहा चलो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज की साथ मिल करके परिक्रमा दी। वहां गिरिराज की परिक्रमा दी, पूरा सारा कार्यक्रम बड़ा सुख और बहुत समृद्ध तरीके से संपन्न हुआ। सब अपने अपने घर चले गए। अब रात के 12 बजे इंद्र ने कहा पूरा टाइम निकल गया। उसने 11:59 तक वेट किया कि मेरे पास हर वर्ष कुछ ना कुछ आ जाता था भेंट, इस बार नहीं आया, एक बार पता तो लगाओ जरा क्या रह गया। ये इंद्र का एक दूत गया और देख करके आया कि अरे महाराज इस बार तो ये ब्रजवासियों ने आपको पूछा ही नहीं। वहां पे एक पर्वत है उसकी पूजा कर दी। वहां ये इंद्र अहंकार में इंद्र आया और कहा मुझको नहीं पूछा, अभी दिखाता हूं इन ब्रजवासियों को कि मेरा पराक्रम क्या है। इंद्र ने वो संवत्सर मेघों को बुलाया। वो मेघ जो प्रलय के टाइम पर वर्षा करते हैं उनको बुलाया और कहा जाओ ब्रज में जाओ और बरस जाओ। गए मेघ वृंदावन में आ गए और ऐसी बारिश हो रही है, एक बूंद हाथी के पैर के समान है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। वहां तो त्राहिमाम हाहाकार मच गया। सारे ब्रजवासी कहने लगे हे कृष्ण पाहिमाम, कृष्ण रक्षा करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। कृष्ण को कह रहे हैं कृष्ण बचाओ, आप बचाओ, कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण कहते हैं फिकरमंद ये गिरिराज जी ही हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण गए। जिस प्रकार बरसात में छोटे छोटे बच्चे 5 वर्ष के बच्चे वो बरसाती छाते मशरूम को यूं उखाड़ के फेंक देते हैं, कृष्ण ने अपना बायां हाथ गिरिराज के नीचे धराया और यूं उछाला और उसके बाद अपनी सबसे छोटी उंगली उसके भी हाथ में गिरिराज को धारण कर दिया। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी ब्रजवासियों के हृदय में आज प्रसन्नता हो रही है। अरे सभी ब्रजवासियों का मन होता था कि हम इस कृष्ण को 24 घंटा निहारें, 24 घंटा ये हमारे साथ रहे, पर ऐसा हो नहीं पाता था। कृष्ण सुबह अपनी मैया के पास होते थे, फिर सखाओं के साथ होते थे, फिर गोपियों के पास जाते थे और फिर वापस नंद भवन में वापस आते थे। और जब जहां होते थे बाकी भक्त बड़े उदास होते थे। अब हमें कृष्ण का दर्शन फिर कब मिलेगा? आज जब कृष्ण ने गिरिराज धरण लीला की, तब सारे ब्रजवासी, सारे भक्तों को कृष्ण के 24/7 दर्शन हुए। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जैसे यहाँ कीर्तन चल रहा है, वहाँ गिरिराज की तलवटी पर कीर्तन चल रहा है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर तो वो केवल कृष्ण को निहार रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे शिव आए अपना त्रिशूल लेकर के। शिव ने कहा, अरे मेरे प्रभु गिरिराज धारण किए हुए हैं, उन सेवा मैं भी कर दूं। शिव जी ने अपना त्रिशूल यूं चलाया और उस जल को, वो बारिश के पानी को ब्रज पे गिरने ही नहीं दिया। पूरा ऐसा चक्का चलाया कि सारा पानी, सारा जल अब बोलो श्री चक्रेश्वर महादेव। देव की सुदर्शन चक्र आ गए। सुदर्शन चक्र वो गिरिराज के ऊपर बैठ गए। तो सहस्त्र कोटि सूर्य समान वो सुदर्शन चक्र सारा जल सुखा दिया, सारा जल सुखा दिया। अरे पता ही नहीं पड़ा कि व्रत में कभी कोई वर्षा भी हुई हो, किसी को कुछ पता नहीं चला। और कृष्ण ने इस लीला से उस इंद्र का अभिमान तोड़ दिया, गिरिराज की पूजा स्थापित की और अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान किया। छठा तेरी